चीनी नेता शी जिनपिंग को सत्ता पर अपनी पकड़ खोने का डर है, इसलिए एक नया हार्ड फिस्ट कैंपेन, टोटल डोमिनेशन के लिए रणनीति है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। एक टिप्पणी को पसंद करना और छोड़ना सुनिश्चित करें। यह एल्गोरिथम में मदद करता है और सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ले ली है, क्योंकि YouTube गुप्त रूप से सदस्यता समाप्त कर रहा है और चूंकि YouTube भी लोगों को नए एपिसोड की सूचना नहीं दे रहा है, नए एपिसोड के लिए हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को वापस देखें। Previously on General Hostility. Chinese leader Xi Jinping seems like the indisputable top dog of the Chinese Communist Party. But he's got enemies looking for any chance to take him down. Everything is on the line this year. In a few months, there will be a big meeting of the Chinese Communist Party, and Xi's plan is to declare himself leader for life. But a rival political faction tied to former Chinese leader Jiang Zemin has been trying to stop that from happening. But Xi Jinping has the ultimate plan. He's preparing to fight back with a hard fist. वाह, उस शो के विशेष प्रभाव अद्भुत हैं। 20वीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ बस कोने के आसपास चीनी नेता शी जिनपिंग अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह फिसल रहा है। जो आश्चर्य की बात है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं फिसलेगा, यह देखते हुए कि वो सारा शहद खाने से उसके हाथ कितने चिपचिपे हैं। चीनी शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के अलावा तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर में आक्रामक कार्रवाई। शी जिनपिंग घर में परेशानियों से घिरे हैं। उनकी कठोर शून्य कोविड नीति की बदौलत नाराजगी का भार बढ़ रहा है। खासकर बीजिंग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह अगले 5 साल तक चल सकता है। वाह, पार्टी कांग्रेस के ठीक सामने क्या अस्थिर करने वाली बात है। मुझे आश्चर्य है कि उस अधिकारी की प्रेरणा क्या हो सकती है। शी के बारे में अफवाहें चीनी इंटरनेट पर भी फैल रही हैं। ऐसे में उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया था। शी जिनपिंग और प्रीमियर ली केकियांग के बीच विभाजन की भी अफवाहें हैं। यह विभाजन एक अफवाह है जिसे पश्चिम में भी उठाया गया है। मूल रूप से शी जिनपिंग कथा युद्ध हार रहे हैं, इसलिए शी चीन के दुष्प्रचार तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कई शीर्षों में प्रमुख पद पिछले कुछ हफ्तों में कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्रों में कुछ कार्मिक परिवर्तन हुए हैं। प्रचार तंत्र में हालिया प्रमुख कर्मियों के फेरबदल दिखाई देते हैं। आंशिक रूप से जियांग गुट के प्रभाव को खत्म करने के उद्देश्य से किया जाना है और शी जिनपिंग के पास सभी से निपटने की योजना है। चीनी इंटरनेट के इर्द गिर्द तैर रही ये अजीब अफवाहें। चीनी सोशल मीडिया कंपनियों को हर एक सोशल मीडिया कमेंट की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट को देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शायद शैतान भी सोचता है कि यह बहुत क्रूर है। और आप जानते हैं कि बीजिंग के एक शीर्ष अधिकारी ने कैसे कहा कि शून्य कोविड 5 साल तक चल सकता है। जा रहा है कठिन मुट्ठी अभियान, और मुझे लगता है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसके लिए हथौड़ा मारने वाला है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। यदि आप शो को पसंद करते हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पर्दाफाश जारी रखने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो इसमें शामिल हो चाइना अनसेंसर्ड की 50 सेंट आर्मी। यह सब पेट्रियन पर प्रति एपिसोड $1 जितना कम है। या आप स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सेंसरशिप मुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे हैं। 20वीं पार्टी कांग्रेस के साथ कोने के आसपास इस सप्ताह चीनी अधिकारियों ने पुलिस बल के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए एक योजना का अनावरण किया। वे इसे कठिन मुट्ठी अभियान कहते हैं, जो किसी भी तरह से अधिक भयानक लगता है। चिपचिपा मुट्ठी अभियान। अब आधिकारिक तौर पर यह पुरुषों के एक समूह के एक ग्राफिक वायरल वीडियो के जवाब में है। कई महिलाओं पर हमला। यह वास्तव में बुरा था। मूल रूप से एक लड़के ने एक महिला को मारने की कोशिश की, उसने उसे अस्वीकार कर दिया, फिर वो और उसका दोस्तों पहली महिला को उसके बालों से दरवाजे से घसीटा, उसे बोतलों और कुर्सियों से पीटा, और जब वह फुटपाथ पर लेटी थी तो उसके सिर पर बार बार लहू से लथपथ कपड़े। जवाब में चीन के नए सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री वांग शियाओहोंग ने 100 दिवसीय हार्ड फिस्ट अभियान की घोषणा की है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा, हमें महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कड़ी मुट्ठी का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों और तेज, सटीक और उग्र उपायों वाले छात्र। हाँ, चीन में हिंसक पुरुषों के लिए बेहतर निगरानी थी।
महिलाओं और बच्चों को पछाड़ना अब केवल चीनी पुलिस का काम है। उन्हें बालों से खींचो और भीड़ के सामने बेहुदा पिटाई करो। ओह, हम यह दिखाने के लिए इतने विमुद्रीकृत हैं। लेकिन कड़ी मेहनत का अभियान एक बड़ी बात है। इसमें चीन की पुलिस को जोड़ना शामिल है और सशस्त्र पुलिस गश्त करती है ताकि वे 5 मिनट से कम नहीं में किसी भी घटना का जवाब दे सकें। लेकिन जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, यह कठिन मुट्ठी अभियान सुरक्षा के बारे में नहीं है चीनी लोग। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीतिक अंदरूनी कलह के बारे में है। आप देखिए, वांग शियाओहोंग शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी हैं। उन्हें पिछले हफ्ते ही सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। दशकों से सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय किसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है? पूर्व चीनी नेता जियांग जैमिन की सत्ता पर पकड़। जियांग ने फालुन गोंग के खिलाफ अपने अभियान के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वो व्यक्ति जिसने शी जिनपिंग के खिलाफ तख्तापलट करने की कोशिश की थी। राजनेताओं को सुरक्षा का प्रभार देना कुत्ते को प्रभारी बनाने जैसा है मैकडॉनल्ड्स का प्रबंधन। वे पूरी तरह से अयोग्य हैं, लेकिन कम से कम वे वफादार हैं। वांग शियाओहोंग 24 वर्षों में मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले पेशेवर पुलिस अधिकारी हैं। और सबसे पहले वो जो काम करता है वो है एक बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान शुरू करना, रात की गश्त और बंदूकों और विस्फोटकों के खिलाफ कार्रवाई सहित। पार्टी कांग्रेस से ठीक पहले मुझे लगता है कि यह सिर्फ महिलाओं की रक्षा करने से कहीं ज्यादा है। सच कहूं तो यह ताकत का इतना असुरक्षित प्रदर्शन है, मुझे आश्चर्य है कि इसमें शामिल नहीं है शी जिनपिंग की बिना शर्ट के घोड़े पर फोटो। और अब चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी को धन्यवाद के रूप में, जो प्रशंसक शो का समर्थन करते हैं, मैं उनके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज हम पैट्रियन पर केनेथ क्रिप्स से सुनते हैं, चीन को यूएसएन निमित्ज की क्षमताओं के करीब पहुंचने में कई साल लगेंगे और विशेष रूप से फोर्ड श्रेणी के संचालन। अमेरिकी नौसेना लगभग 90 वर्षों से अपने कौशल का सम्मान कर रही है। यह चीन के नवीनतम के बारे में इस हालिया प्रकरण के जवाब में था और सबसे उन्नत विमानवाहक पोत टाइप 003 फुजियान। तो मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर दो बड़ी गलतियां होती हैं लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना के बारे में बात करते समय बनाते हैं। एक है पराजयवादी रवैया, वे बहुत शक्तिशाली हैं, हम कभी जीत नहीं सकते, हम हार भी सकते हैं। दूसरा यह मान रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सिर्फ एक कागजी बाग है और अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। आपको इस तरह के किसी भी खतरे का इलाज नहीं करना चाहिए। ऐसा होगा अपने अपार्टमेंट में एक कोबरा ढूंढना और एक रूममेट कहता है, लगता है कि यह जाने का समय है, और दूसरा कहता है, बिल्कुल नहीं। आइए इसे एक पेंसिल से पोक करें। मुझे यकीन है कि यह हानिरहित है। यह सच है कि फुजियान पूरी तरह से चालू होने से कई साल दूर है, लेकिन चीनी नौसेना एक वास्तविक खतरा है, खासकर ताइवान के लिए। चीनी शासन अभूतपूर्व सैन्य निर्माण और आधुनिकीकरण के बीच में है। इसमें लगातार प्रशिक्षण और अभ्यास शामिल है, खासकर इसकी नौसेना के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ब्लू वाटर नेवी के संचालन का अधिक अनुभव है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और मध्य पूर्व में लड़ाई के कारण अब कई दशकों से अमेरिकी सेना ने अपनी नौसेना पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। चीन ने पहले स्थान पर आक्रमण शुरू किया उस रूपक के साथ जारी रखने के लिए कोबरा प्रूफ आपका अपार्टमेंट। आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिए गए हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।